मिलना मिलाना होता रहेगा। फूफी आप थक गई होंगी, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, आराम कीजिए कीजिए, हम यही हैं। खिलौने? ये खिलौने नहीं है। ऐसी चीजों में तो जिन्नातों को कैद करते हैं। ये आपके पास कैसे है? जिनू, तुम कहना क्या चाहते हो? हसन, इस घोड़े का नाम है, हमारे अब्बू ने रखा था, हसन। गाजरखोर नाम का एक खरगोश भी है। उसके गुजर जाने के बाद हमारे अब्बू ने हमारे लिए ये सारे खिलौने बनवाए। ये सिर्फ खिलौने नहीं है, ये हमारा पूरा बचपन है। इन सब के पीछे एक कहानी है। एक ज़लज़ले में सब कुछ तबाह हो गया। खुशकिस्मती से ये खिलौने बच गए, इसलिए हम कभी इसे अलग नहीं करते खुद से। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हीनू, मुझे भी आज तक समझ में नहीं आया कि तुझे खाना खाने के बाद भी भूख क्यों लगती है। कुछ बातें समझ में नहीं आए तो उन्हें जाने देना चाहिए। तुम लोगों की बातों में परवीना बेगम के आराम का समय भी निकल गया। चलो सब खाना खा लेते हैं। खाना? दावत? जरूर जरूर, क्यों नहीं। यहाँ 3 जिन हैं और हम पर शक करने वाले भी। अपने मकसद तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। आसान कामों में इतना मजा भी तो नहीं आता। इन बदकिस्मतों को अपनी छोटी उंगली में कैसे घुमाना है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बेचारे, शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचाए। बेगम, तुम्हारे तोहफे की तो मट्टी पलीत हो गई, अब मेरी बारी।
कसम सोने की अशरफियों की, टिड्डों के सरदार, मैं भी देखती हूँ तुम कौन सा गुल खिलाते हो। आगे जाओ। आदाब परवीना बेगम। महक उठा बगदाद, महक उठा बगदाद, जो तशरीफ लाए सुल्ताना की पुप्पो, गुलाए गुलाए गो, गुलाए गुलाए गो। क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी खिदमत में कुछ पेश करूं। आपने तो हमें तोहफा दे दिया और आपने हमारे लिए इतनी खूबसूरत शायरी पेश की, हमारे लिए वही काफी है। हम चलते। परवीना बेगम। बेगम सड़े। क्या? मेरा मतलब है कि जब दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। वो जो तोहफा दिया था वो इन्होंने दिया था, वो अच्छा नहीं था। और शायरी तो मेरे लिए ऐसी है जैसे कि सांसों में बसी हो। आपकी पेशे खिदमत है छोटा सा तोहफा पेश। भाई कसम सोने की शर्फियों, दफा करो। परवीना बेगम, इन्हें माफ करना। हाँ फंस गए, पर इस वक्त हम ऐसे ही यहाँ से चले गए तो इन्हें हम पर शक होगा। रुक जाइए, मत मारिए इन्हें। इनके जैसा शायर, इनके जैसा इंसान आपकी, हमारे लिए ऊपर वाले की रहमत है। क्या हम आपको मुस्सू बुला सकते हैं? जरूर। मुस्सू, टाई टाई पिस्सू, घर घर में गुस्सू, मुस्सू, मुस्सू। हमें ये तोहफा बहुत अच्छा लगा, हम इसे हमेशा के लिए संभाल के रखें। मुस्सू। हमेशा के लिए संभाल के रखेंगी? अरे पका लीजिएगा, कल तक सड़ जाएगा। कसम सोने की अशरफियों की, तुम्हारे क्या है? ये मुस्तफा का गाल है, इस पर तुम्हारा हक है। ये मुस्सू का गाल है, इस पर परवीना बेगम का हक है। ए मेरे सरताज, तो मैं एक काम कर देती हूँ, दोनों गाल। अम्मी बस कीजिए, बस कीजिए, मुफ्त का खाना ठूसने का वक्त हो गया है, जल्दी करिए, दावत शुरू होने वाली है। ये लोग नहीं सुधरेंगे। चिनी मिनी, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि कम खाने की वजह से हम और हमारा जादू दोनों कमजोर हो गए हैं। कोई बात नहीं चाचा, आज तो खाने पर टूट पड़ने वाला दिन है। परवीना पूबी जो आई है। परवीना पूबी की दास्तान कितनी दर्दनाक थी, कितनी उदास थी, कितनी झूठी थी, कितनी मक्कारी भरी थी। कसम सोने की अशरफियों की मियां, जैसे असली हीरे की परख एक जौहरी को ही होती है, वैसे अव्वल दर्जे का मक्कार ही बता सकता है कि सामने वाला चालबाज है या नहीं। मियां, छोटे छोटे खिलौनों से छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बड़े उन्हें काला जादू और सिफली इल्म के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लीजिए। कसम सोने की अशरफियों की, आज नाज़नीन खुद अपने हाथों से खाना परोसेगी खास मेहमान को। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली बीवी बड़ी मुश्किल से मिलती है। सबसे पहले मेहमान के लिए नोश फरमाइए। तुरुप का इक्का चलने का वक्त आ गया। अलादीन, आप यास्मीन को नक्चरी कह के क्यों बुलाते हैं? ठीक है तुम परवीना फूफी, ये आपने क्या पूछ लिया? क्योंकि वो नक्चड़ी है ना, इसलिए मैं उसे नक्चड़ी बुलाता हूँ। बात बात पर डांटना, रूठ जाना, लड़ाई करना, पर इसके रूठने में
लड़ाई करने में, डांटने में फिक्र और प्यार छुपा है, जो मुझे जान से भी ज्यादा अजीज है। अब आप ही बताइए, मैं इसे नकली ना कहूं तो क्या कहूं? थोड़ा सा जाल और फैलाया जाए। रुखसार बेगम, ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं? ये आईने की तरह साफ है। इन दोनों को ऊपर वाले ने मिलाया, तो इन दोनों को अलग रखने वाले आप और हम कौन होते हैं? हम ये सोच रहे थे, अगर आप मंजूरी दे तो यास्मीन की फूफी होने के नाते हम चाहते हैं अलादीन और यास्मीन की सगाई कल हो जाए। क्या बेटे तुम? मैं तो कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी परवीना बेगम, पर कल ही? मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। यास्मीन, क्या आपको ये फैसला मंजूर है? फूफी जान, कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं? परवीना बेगम, मैं सुल्ताना की कश्मकश समझ सकती हूँ। एक ही दिन में सगाई की तैयारी कैसे होगी? मेरे जादू। हमने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि चौखट पर आई खुशियों को कभी लौटाना नहीं चाहिए, उसे उसी वक्त लपक के गले लगा लेना चाहिए। क्योंकि वक्त और जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना? करते हैं। एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं? बिताना चाहते हैं। तो सगाई के लिए आप दोनों को हमें क्यों मनाना पड़ रहा है? चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से। ऐसा जो कोई कहीं है वो सबसे हसीन, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो। ये गाना एक दिन जरूर बनेगा। रुखसार बेगम, आपको ये सगाई मंजूर है ना?
दिल से। परवीना फूफी, अभी तक तो आप मुझे सिर्फ अच्छी लगी थी, लेकिन आपकी इस अदा ने मुझे आपका दीवाना बना दिया। जनाब दीवाने, हमारी यास्मीन का ख्याल रखिएगा। हमेशा। बेगम, वजीर आला का खास बनने के लिए तुमने कितनी मेहनत की थी। रुखसार को देखो, एक ही झटके में सुल्ताना की सास बन गई। कसम सोने की अशरफियों की। माफ कीजिएगा, मेरी तबीयत जरा नासाज है। अब हम आराम से इन दोनों के निकाह की तैयारियों के बहाने महल में रहेंगे और धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहेंगे। अभी इन इंसानों का यकीन जीता है, जल्द ही जीत के इन सबको हरा भी देंगे।